एलिजाबेथ की डेथ के बाद अब ब्रिटेन का नेशनल एंथम बदल जाएगा। जी हाँ, तमाम होने वाले चेंजेस में ये भी एक बड़ा चेंज है। जहां अभी तक गॉड सेव द क्वीन कहा जाता था, वहीं अब इस नेशनल एंथम में गॉड सेव द किंग कहा जाएगा। इसके अलावा शी और ही वाले चेंजेस, साथ ही हिज और हर वाले चेंजेस भी होंगे, क्योंकि अब थ्रोन मिलेगा प्रिंस चार्ल्स को। अब प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स कहलाएंगे। ब्रिटेन का ये नेशनल एंथम 1745 में लिखा गया था। तब रूरल किंग थे जॉर्ज III और एंथम के बोल थे गॉड सेव द किंग। The song did not become the country's anthem until the early 1800s. फिर धीरे से वक्त के साथ ये चेंज हो गया, God save the king and God save the queen, depending on the sex of the monarch. ट्विटर पर कई तरह के रिएक्शन हमें देखने के मिले। लोगों ने ट्वीट करके कहा कि थोड़ा अजीब होगा, अब 70 साल के बाद नेशनल एंथम में चेंजेस होंगे। वन यूजर रोट, आई सपोज ब्रिटेन्स नेशनल एंथम स्विचेस बैक to God save the king. That's gonna be weird for a while, one stated. Meanwhile, the other user tweeted, I cannot emphasize enough how much Britain will change in the coming years. New monarch, new money, new national anthem, new stamps. It will change in 1,000 seemingly minor but major ways. महारानी की डेथ के बाद तमाम बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि अब फ्लैग, नोट, सिक्के, स्टैम्प्स, चर्च की बुक की प्रेयर्स, बहुत सारी चीजें चेंज हों। देश में 4.5 अरब बैंक नोट ऐसे हैं जिन पर रानी का चेहरा है। 1952 में जब महारानी सिंहासन पर बैठी थी तब सिक्कों या नोटों पर उनकी फोटोज नहीं थी। 1960 में पहली बार डिजाइनर रॉबर्ट ऑस्टिन ने पहली बार नोटों में एलिजाबेथ II का फेस लगाया था। इसके बाद इस बात की आलोचना भी हुई थी। अब इसे हटाकर नए किंग बने प्रिंस चार्ल्स की फोटो लगाए जाने की उम्मीद है। अगर ये चेंजेस होते हैं तो इसमें तकरीबन 2 साल का वक्त लग सकता है। बाकी अगर प्रिंस चार्ल्स चाहें तो कई रॉयल सिंबल्स को पहले की तरह ही चलने दिया जा सकता है। महारानी एलिजाबेथ का फेस जिस सिक्के में है वो ब्रिटेन के पाउंड के अलावा 10 और देशों में चलता है। कनाडा में ऐसे कई नोट्स हैं आज भी जिसमें महारानी की फोटो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिजियन हो गया, तमाम ऐसे देश हैं जिसमें कुछ नोटों में महारानी का फेस यूज किया जाता है। धीरे धीरे इन कंट्रीज के नोटों में भी बदलाव हो सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट में जो ओथ ली जाती है उसमें भी चेंजेस होंगे। 1952 से ही सभी सांसद अपनी शपथ में महारानी एलिजाबेथ का जिक्र करते आए हैं कि वो महारानी एलिजाबेथ और उनके सक्सेसर्स के प्रति ईमानदार रहेंगे। अब जबकि महारानी का निधन हो गया है उसके बाद इस शपथ में भी बदलाव हो सकता है। ब्रिटेन में जो पुलिस स्टेशंस के बाहर फ्लैग्स लगे होते हैं, इसके अलावा जो नेवी के जहाज होते हैं उसमें यूज होने वाले फ्लैग्स में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। एलिजाबेथ II के कई झंडे का उपयोग उन देशों में किया जाता है जहां वो राज्य की प्रमुख हैं। ऐसे में उनके निधन के बाद सभी फ्लैग्स में बदलाव किए जा सकते हैं, जो विशेष तौर पर सिर्फ महारानी की मौजूदगी में ही यूज किए जाते थे। 14 देशों के संविधान में भी संशोधन हो सकता है। बारबुडा हो गया, बहामास हो गया, ग्रेनाडा हो गया, सेंट लूसिया हो गया, ऐसी 14 कंट्रीज हैं जिन्होंने महारानी एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट माना था। इन देशों के संविधान में महारानी को विशेष रूप से राज्य का मुखिया बताया गया है। ऐसे में महारानी की डेथ के बाद इन सभी देशों के संविधान में भी बदलाव किया जा सकता है। बाकी जो चर्च की बुक्स हैं उसमें महारानी के लिए स्पेशल प्रेयर्स हैं, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीम गवर्नर महारानी के लिए गाया जाता था, पढ़ा जाता था। चर्च में होने वाली कॉमन प्रेयर की किताब में महारानी के लिए ऐसी कई सारी प्रेयर्स हैं। ये प्रेयर 1662 में पहली बार लिखी गई थी और तभी से चर्च की सामान्य प्रेयर में देश के जो सम्राट होता है, महारानी होती है या महाराजा होते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर की जाती है। अब जबकि महारानी की डेथ हो गई है तो प्रिंस चार्ल्स के लिए प्रार्थना की जाएगी, इसलिए चर्च की बुक में जो प्रेयर्स हैं उसमें भी संशोधन हो सकते हैं। बाकी तमाम जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।